तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके। हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त प्राउड ट्रांसमैन आदित्य सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो ट्रांस पर्सन्स होते हैं, ट्रांस मैन या ट्रांस वीमेन, उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर जो प्रॉब्लम रहती है वो उन्हें डिप्रेस्ड करती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है उस चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हम लोग इस डिप्रेशन को किस तरीके से थोड़ा बहुत अपने हैंड से कम कर सकते हैं। जैसा कि सभी की लाइफ में सबको कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ ऐसा अच्छा लगता है कुछ चीज़ें ऐसे करना जो उन्हें तो रिलैक्स फील कराती हैं या उन्हें पॉजिटिव करती हैं उनके माइंड को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को म्यूज़िक पसंद है तो वो सिंगिंग करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता है, या किसी को डांस करना बहुत पसंद है, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अलग अलग तरीके से पॉजिटिव करती हैं और उन्हें बेहतर महसूस होता है वो सब चीज़ें करने से। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम किसी तरह का डिप्रेशन फेस करते हैं या फील करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांस मैन या ट्रांस वीमेन हैं, उनको जो डिप्रेशन आता है ज़्यादातर वो उनके फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे उस डिप्रेशन को या उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं और कुछ अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो सही मायने में बताऊं तो गलत होती हैं। अगर हम ऐसा कुछ ख्याल अपने मन में ला रहे हैं तो ये चीज़ें कब आती हैं? ऑफ कोर्स जब हम हर्ट होते हैं या कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हों जो पूरी ना हो, या फिर हमारा जो फिज़िकल जो लुक है वो हमें डिप्रेस्ड कर रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में, जैसे मैंने बोला कि जो ट्रांस मैन और ट्रांस वीमेन होते हैं वो अपने फ़िज़िकल बॉडी को लेकर थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इस डिप्रेशन को कुछ लोग होते हैं जो फेस कर लेते हैं और ख़ुद के सेल्फ मोटिवेशन की हेल्प से अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने अंदर बसा लेते हैं या वो उससे कम आउट नहीं हो पाते हैं डिप्रेशन से, और वो लगातार इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि तरह तरह की चीज़ें उनके माइंड में आती हैं और वो बहुत सी ऊट-पटांग सी, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में भी, कि बहुत सी अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं अपनी लाइफ को लेकर या अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में कई बार सोच लेते हैं।
जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि यार जो बंदे खुद को सेल्फ मोटिवेट कर लेते हैं या खुद को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो पता नहीं ऐसा कौन सा मैजिक करते हैं, ऐसे कैसे कोई कर लेता है। तो बॉस, सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को पेट से सीख कर नहीं आता है। तो जो लोग अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं वो सिर्फ कर लेते हैं, वो सीख के नहीं आते हैं। वो खुद की लाइफ को उस तरह से चेंज करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव वे में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नेगेटिविटी या नेगेटिव ही सोचे, तो ऑफ कोर्स वो सिर्फ नेगेटिव वे में ही जाएगा, उसे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखेगा। सेम यहाँ है, अगर आप इस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहोगे कि यार पता नहीं कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, बाहर पब्लिक खड़ी है वो क्या कहेगी, रिश्तेदार हैं चार वो क्या कहेंगे, तो कहने वाले तो कहेंगे। आप क्या चाहते हो वो मैटर करता है, आप खुद को कैसे चेंज करना चाहते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर इस तरह के डिप्रेशन के लिए अगर कोई बच्चे मेडिसिन ले रहे हैं, तो प्लीज़ मेडिसिन लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि इस डिप्रेशन का जो रीज़न है वो है जेंडर डिस्फोरिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जेंडर डिस्फोरिया, आपको पता है कि मैं जेंडर डिस्फोरिक हूँ, तो मैं मेडिसिन अगर लूँगा भी तो वो मुझ पे असर नहीं करेगी। ऐसा क्यों असर नहीं करेगी? सभी लोग जानते हैं कि मेडिसिन कोई भी हो, मेडिसिन असर तब करती है जब आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो। जेंडर डिस्फोरिया कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, ये सभी लोग ये चीज़ कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिक इज़ नॉट अ डिजीज़ एक्चुअली। आप अगर मेडिसिन लेते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी पे वो कुछ गलत तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे। तो जितनी ज़्यादा मेडिसिन आप फिजूल में खाते रहेंगे तो असर वहाँ नहीं होगा जहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। असर कहीं और जगह पे होने लगेगा और शायद आपकी बॉडी को भी नुकसान हो। तो अगर आप ऐसा कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए। तो बॉस, अब करें क्या? मुद्दा ये है कि हम लोग बाहर कैसे आए इस चीज़ को साथ लेकर। डिप्रेशन में हैं, अब इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ठीक है भैया आपने तो समझा दिया कि मेडिसिन मत लो या ये सब चीज़ें मत करो, गलत है। बाहर कम आउट कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बल्कि मेरे जो जितने भी भाई हैं, ट्रांसमैन हो या मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सभी को कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करना पसंद है, या एक ऐसी कोई हॉबी होती है जो जिसे करना उन्हें बहुत पसंद है। तो आपने कुछ अलग या कुछ बड़ा नहीं करना, आपको बस अपनी जो डेली लाइफ के जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेस्ड हो या ज़्यादा ही कुछ अपने जेंडर डिस्फोरिक के बारे में सोच रहे हो कि बस फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं और पैसा इतना खर्च होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, मतलब ये सब चीज़ें जब लगातार आपके माइंड में चले, या जब भी आप पब्लिकली बाहर जाते हो या और भी कई सारी जगहों में जाते हो जहाँ आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जहाँ आप सीधा कनेक्ट अपने दिल से कर जाते हो उन चीज़ों के बारे में सोच कर, तो आपको करना क्या है? आपको वहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है।
भैया डाइवर्ट करना है डाइवर्ट कर लेंगे, लेकिन डाइवर्ट करेंगे कैसे, वही तो प्रॉब्लम है। आप अपनी लाइफ में उन हैबिट्स को ऐड ऑन करो जो आपको ज़्यादा खुशी दे, जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, मैं अपना बताऊँ तो मुझे डांस का बड़ा शौक़ है। मैं डांस, और पहली चीज़ तो डांस मैं जो समझता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर गाना लगा दिया, उस पर थिरको या उस पर मटको, तो वो मैं डांस, ऑल्दो इट्स अ डांस, बट फॉर मी वो चीज़ प्री प्लान्ड होती है कि हाँ भाई मैंने एक सॉन्ग पर एक डांस प्रिपेयर किया है। तो प्रिपरेशन तो हम एक प्लानिंग करते हैं तो प्रिपरेशन होती है। भाई मुझे जो पसंद था, मैं करता था हरियाणवी गानों पर डांस। एक तो मैं हरियाणा से हूँ नहीं, और दूसरा एक अलग ही मतलब एक अलग ही म्यूज़िक होता है भाई हरियाणवी सॉन्ग्स में, मज़ा आ जाता है थिरकने में। दूसरा, मैं कोई सिंगल गाने पे डांस नहीं करता था, या यूँ कहूँ कि मैं करता हूँ, मुझे मिक्सअप चाहिए। मतलब नेक्स्ट कौन सा है पता ना चले, बस बज रहा है, म्यूज़िक आ रहा है काम में। वहाँ क्या हुआ, माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो गया कि यार अब कौन सा गाना बज रहा है, अच्छा ये बज रहा है, इस पर कैसे डांस करना है, अच्छा ऐसे डांस करते हैं। ये कैसे करता था मैं, ये अकेले करता था। तो वहाँ एक्सरसाइज होने लगी माइंड की। चीज़ों को मैं निगलेक्ट करता गया या माइंड को मैं डाइवर्ट करता गया, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया कि अगर बाहर वाले मुझे खुशी नहीं दे पा रहे हैं, या मैं बाहर जाकर थोड़ा सा परेशान हूँ, तो क्यों ना मैं अपने आप को एक अपने ही कंफर्टेबल जोन में लाके खुद को खुश रखूँ या खुद के माइंड को चेंज कर दूँ। तो वो जो 2 मिनट का या दो या 3 या 5 जितने भी मिनट का सॉन्ग हो, वो अगर मेरे माइंड को चेंज करके मेरी जो भी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी डेली लाइफ में ऐड करूं। तो मेरा काम होता था, मैं 1 घंटा डेली सॉन्ग्स बजाओ, नाचो, या जब भी मूड करता है, जब भी होता था तो बस नाचो। तो बेसिकली मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको गाने का शौक़ है या आपको खेलने का शौक़ है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो आप इसे अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। ये जो चीज़ें हैं और जो इनका जो रिज़ल्ट होगा आपके डिप्रेशन को लेकर, वो एक दिन में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप अपने डेली रूटीन में इसको ऐड करेंगे तो ये चीज़ें रिज़ल्ट आउट करेंगी। तो जितना आप अपने आप को खुद से पॉजिटिव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को डिप्रेशन से दूर रख पाएंगे। तो यहाँ अगर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं या खुद को पॉजिटिव रखने की जो प्रैक्टिस आप डे टू डे कर रहे हैं, वो आपको ऐसी बड़ी बड़ी सिचुएशंस में हेल्प आउट कर सकता है। दूसरा ये कि आप सोचो कि यार ठीक है, आपने बोल दिया डांस करना है या अपने मन की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें खुश रखती हैं वो करना है, वही तो करने का मन नहीं करता उस सिचुएशन में, तो क्या करें। तो बच्चे, ऐसी सिचुएशन में आपको अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आप खुद हैं। अब तक आपको आपका माइंड ऑर्डर दे रहा था कि यार देख बाहर ऐसा हो रहा है, तो तू ये सोच, तू ये कर, तो डिप्रेशन में जा, तो उल्टा सोच, कुछ गलत कर। तो अब आपकी बारी है। अब आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि बाहर क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा डेली रूटीन ये है, मैं इतना पॉजिटिव बना रहा हूँ खुद को, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे खुद को पॉजिटिव बनाना है। अगर मुझे उठना है, मुझे अगर सॉन्ग बजाने हैं, मुझे डांस करना है, तो मैं करूँगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है। और इस चीज़ में आपको कोई भी हेल्प आउट नहीं कर सकता। अगर आप खुद की हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो फिर मेरे जैसा बंदा या कोई मेडिसिन हो गई या कोई डॉक्टर हो गए, खुद भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपने थोड़ा सा काम करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। अब उठना है, जाना है, वो काम करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं
जो आपको ध्यान में रखने हैं उसमें सबसे पहला तो ये है कि जो डिप्रेशन है वो जेंडर डिस्फोरिक की वजह से है। तो इसके लिए अगर आप कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं या कुछ अलग सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही जगह पर और सही तरह का ट्रीटमेंट ही इसका सॉल्यूशन है। दूसरी बात, जेंडर डिस्फोरिक या जेंडर डिस्फोरिया किसी तरह की बीमारी नहीं है। तीसरी बात, आपको आज से बल्कि अभी से अपने डेली रूटीन में एक ऐसी हैबिट या एक या दो या जितना भी आप चाहें ऐड ऑन करनी है जो आपको रिलैक्स फील करवाती हैं या आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करती है। लास्ट में आपको ज़िद्दी बनना है, आपको खुद को ये कहना है कि हाँ मैं ये करूँगा। आप खुद को हेल्प आउट करेंगे, आप खुद की हेल्प करेंगे, कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा। और इस वीडियो का एंड जो है मैं एक बेहद खूबसूरत सी लाइन को आप सभी के साथ शेयर करके करूँगा, जो कि बहुत ही अच्छे शायर ने लिखी है। वो लाइन्स हैं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है।